एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन और मीरा नाम के दो दोस्त रहते थे। अर्जुन अपनी बहादुरी और अच्छी सोच के लिए जाने जाते थे, जबकि मीरा अपनी दया और खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं। वे दोनों बहुत अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती मजबूत और अटूट थी। एक दिन जब अर्जुन और मीरा गांव से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बुद्धिमान बूढ़ा आदमी अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। बूढ़े आदमी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ बैठने को बोला। उसने उन्हें जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ के बारे में बताया, जिसके फल ऐसे लगते थे कि जो कोई भी उस पेड़ के फल खाता, उसे बुद्धि मिल जाती। ज्ञान प्राप्त करने की संभावना से उत्साहित होकर अर्जुन और मीरा ने जादुई पेड़ को खोजने के लिए सफर शुरू करने का फैसला किया। उनका मानना था कि जादुई पेड़ से मिलने वाला ज्ञान से वे अपने गांव की मदद कर सकते हैं और अपने गांव को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। घने जंगल के ढीरे से एक लंबी और मुश्किल सफर के बाद उन्हें आखिर जादुई पेड़ मिल ही गया। इसकी शाखाएं स्वादिष्ट फलों से भारी थीं, जो रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही वे फलों के पास पहुंचे, पेड़ अचानक बोला, तुम ध्यान चाहते हो, लेकिन केवल फल से ध्यान नहीं पाया जा सकता। यह अंदर से, दिल और दिमाग से आता है। सच्चा ज्ञान समझ में है, केवल ध्यान में नहीं। गलतफहमी से निराश होकर अर्जुन और मीरा बैठ गए और पेड़ के शब्दों पर विचार करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान शॉर्टकट या जादू से नहीं, बल्कि सोच समझ और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। एक नई समझ के साथ उन्होंने गांव लौटने और बूढ़े आदमी की शिक्षाओं को अभ्यास में लाने का फैसला किया। उन्हें दो परिवारों के बीच अपने खेतों की सीमा को लेकर झगड़ा का पता चला। अर्जुन और मीरा ने दोनों परिवारों की बात सुनी और उन्हें उचित समाधान खोजने में मदद की। सब्र और समझ के जरिए उन्होंने सफलतापूर्वक संघर्ष में मध्यस्थता से दो परिवारों के बीच शांति स्थापित की। उनकी सोच और समझदारी की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही सभी जगहों के लोगों ने उनसे मार्गदर्शन और मदद मांगी। उन्होंने गांव के भीतर कई समस्याओं के लिए सुनने की क्षमता, आराम और व्यावहारिक समाधान की पेशकश की। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन और मीरा का गांव समझने लगा और लोग प्यार से रहने लगे। अपने अनुभवों और दरिया दिल के माध्यम से उन्होंने सच्चा ज्ञान हासिल किया था, यह महसूस करते हुए कि ज्ञान जादुई फलों में नहीं था, बल्कि दूसरों की देखभाल करने और जीवन की जटिलताओं को समझने के सरल कामों में था। बूढ़ा आदमी, जो उनके नेक कामों को देख रहा था, खुद को एक आशी होने का खुलासा किया। उन्होंने अर्जुन और मीरा की उनकी समझदारी के लिए सराहना की और उन्हें सहानुभूति और दरियादिली का मूल्य सिखाया। अंत में अर्जुन और मीरा को समझ में आया कि सच्चा ज्ञान जादुई फलों या बाहरी स्रोतों में नहीं मिल सकता है। यह भीतर से, दिल से और जीवन में किसी के अनुभवों से आता है। उनके सफर ने उन्हें सबसे कीमती सबक सिखाया था। जैसे जैसे वे अपना जीवन जीते रहे, उनकी दोस्ती का बंधन और भी मजबूत होता गया और उनके कामों ने दूसरों को समझदारी और समझ के माध्यम से ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जोर से दबा दो